माया एक जादुई चिड़िया पार्ट 2। सुंदरवन के सुदूर उत्तर में एक शापित घाटी थी जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती थी। वहां कालाश्रम नाम का एक दुष्ट और तांत्रिक कौवा रहता था। वो सामान्य कौवा नहीं था, बल्कि उसने काली शक्तियों से अपनी उम्र बढ़ा ली थी। वो बूढ़ा और कमजोर हो रहा था और उसे अमर होने के लिए किसी ऐसी दिव्य शक्ति की जरूरत थी जो शुद्ध और जादुई हो। जब कालाश्रम के गुप्तचरों ने उसे सुंदरवन की जादुई चिड़िया माया के बारे में बताया, तो उसकी बूढ़ी और लालची आंखें चमक उठीं। उसने अपनी जादुई छड़ी हवा में लहराई और कहा, अगर मैं उस चिड़िया के इंद्रधनुषी पंखों का रस निकालकर पी लूं, तो मैं हमेशा के लिए अमर हो जाऊंगा और इस पूरे संसार पर मेरा राज होगा। सुंदरवन में सुख और शांति के कई साल बीत चुके थे। माया अब पूरे जंगल की मार्गदर्शक और रक्षक बन चुकी थी। उसके इंद्रधनुषी पंखों की चमक देखकर ही हर सुबह जंगल के जानवर जागते थे। लेकिन खुशियों के इस दौर के पीछे एक गहरा अंधेरा छिपा हुआ था। एक रात जब पूरा सुंदरवन सो रहा था, माया को एक बहुत ही डरावना सपना आया। उसने देखा कि आसमान से काले रंग की बारिश हो रही है, जिससे सुंदरवन के सारे पेड़ सड़ रहे हैं और उसके माता पिता रो रहे हैं। तभी एक बड़ा सा काला साया आकर उसे दबोच लेता है। माया अचानक डरकर जाग गई। उसकी छाती तेजी से धड़क रही थी। उसने देखा कि रात के उस पहर में भी चांद का रंग हल्का लाल हो गया था। सुबह होते ही माया ने जंगल के बुजुर्गों और राजा शेर को इकट्ठा किया। उसने कहा, मुझे लगता है कि हमारे सुंदर वन पर कोई बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली है। प्रकृति मुझे संकेत दे रही है। मीरा ने उसे सांत्वना दी, लेकिन जंगल के सभी जानवर एक अनजाने डर से कांप उठे। दुष्ट तांत्रिक कालाश्रम जानता था कि वो सीधे सुंदरवन पर हमला नहीं कर सकता, क्योंकि वहां के सभी जानवर एकजुट हैं। इसलिए उसने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। उसने अपने जादुई काले जादू से सुंदरवन के पानी को विषैला बनाना शुरू कर दिया। जो भी जानवर नदी का पानी पीता, वो अजीब सा व्यवहार करने लगता और अपने ही दोस्तों से लड़ने लगता। धीरे धीरे जंगल के जानवरों के बीच का भरोसा टूटने लगा। बंदर हिरणों पर चिल्लाने लगे और हाथी पक्षियों के घोंसले गिराने लगे। चीकू और मीरा ने जानवरों को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन काले जादू के असर के कारण कोई किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था। सुंदरवन की वो ताकत, एकता अब बिखर रही थी। कालाश्रम का असली मकसद माया को अकेला करना था। एक शाम जब माया जंगल के दूसरे कोने में बीमार जानवरों को अपने संगीत से ठीक करने की कोशिश कर रही थी, कालाश्रम के वफादार चमगादड़ों ने बरगद के पेड़ पर हमला कर दिया। उन्होंने माया के बूढ़े माता पिता चीकू और मीरा को अपने पंजों में जकड़ लिया और उन्हें शापित घाटी की ओर लेकर उड़ गए। जब माया वापस लौटी तो उसे घोंसला उजाड़ मिला। कालू कौवे ने रोते हुए माया को बताया, माया, मैं उन्हें बचा नहीं पाया। वे दुष्ट चमगादड़ तुम्हारे माता पिता को उत्तर की शापित घाटी में ले गए हैं। कालाश्रम ने संदेश छोड़ा है कि अगर तुम अपने माता पिता की जान चाहती हो तो तुम्हें खुद को उसके हवाले करना होगा। माया का दिल टूट गया। वो रोने लगी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने तय किया कि वो अपने माता पिता को बचाने के लिए अकेले ही शापित घाटी जाएगी। कालू कौवे और कुछ वफादार पक्षियों ने कहा, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे माया। लेकिन माया ने मना कर दिया, नहीं, वहां का रास्ता बहुत खतरनाक है और वहां काला जादू है। मैं तुम सबको खतरे में नहीं डाल सकती। माया अकेले ही उत्तर की ओर उड़ चली। रास्ता बेहद भयानक था। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रही थी, हवा भारी और ठंडी होती जा रही थी। रास्ते में उसे कंटीले पेड़ों और जहरीले धुएं का सामना करना पड़ा, लेकिन अपने माता पिता के लिए उसका प्यार इतना गहरा था कि उसकी इच्छा शक्ति के सामने हर बाधा छोटी पड़ गई। आखिरकार माया कालाश्रम की अंधेरी गुफा में पहुंच गई। वहां उसने देखा कि चीकू और मीरा एक जादुई आग के घेरे में बंद थे और दर्द से कराह रहे थे। कालाश्रम अपनी ऊंची और डरावनी आवाज में हंसा। तो तुम आ ही गई जादुई चिड़िया। अब तुम्हारे ये
चमकीले पंख और तुम्हारी ये दिव्य शक्ति मेरी होगी। कालाश्रम ने अपनी जादुई छड़ी से माया पर काले जादू के गोले दागने शुरू किए। माया ने अपने पंखों को फैलाया और उनसे निकलने वाली दिव्य रोशनी से खुद का बचाव किया। गुफा के भीतर रोशनी और अंधेरे का एक भयानक युद्ध छिड़ गया। कालाश्रम का जादू बहुत शक्तिशाली था और माया धीरे धीरे थक रही थी। उसने महसूस किया कि केवल शारीरिक शक्ति से वो इस काले जादू को नहीं हरा सकती। मीरा ने पिंजरे के अंदर से कमजोर आवाज में कहा, माया, डरो मत, अपनी आत्मा की आवाज सुनो। तुम्हारी शक्ति लालच या नफरत से नहीं, बल्कि प्रेम और त्याग से पैदा हुई है। पिता के इन शब्दों ने माया के भीतर एक नई ऊर्जा भर दी। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने जीवन का सबसे पवित्र और शक्तिशाली गीत गाना शुरू किया। ये कोई आम गीत नहीं था, ये सत्य और निस्वार्थ प्रेम की गूंज थी। जैसे ही माया ने गाना शुरू किया, उसकी आवाज से ऐसी शक्तिशाली दिव्य तरंगे निकली कि कालाश्रम की जादुई छड़ी के टुकड़े टुकड़े हो गए। गुफा की दीवारों पर जमा काली स्याही पिघलने लगी। कालाश्रम उस पवित्र आवाज की ऊर्जा को सहन नहीं कर पाया। वो दर्द से चिल्लाया और उसका काला जादू हमेशा के लिए नष्ट हो गया। वो एक साधारण कमजोर बूढ़ा कौवा बनकर जमीन पर गिर पड़ा और अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया। जादुई आग का घेरा टूट गया। माया ने उड़कर अपने माता पिता को गले लगा लिया। तीनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। जब वे वापस सुंदरवन लौटे तो कालाश्रम के अंत के साथ ही जंगल का सारा पानी फिर से शुद्ध हो चुका था। जानवरों के दिमाग से काले जादू का असर खत्म हो गया था। उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हुआ और वे सब फिर से एक हो गए। जंगल के राजा शेर ने माया के सम्मान में एक बड़ा उत्सव रखा। अब सुंदरवन के जानवर समझ चुके थे कि बुराई चाहे कितनी भी बड़ी और मायावी क्यों न हो, प्रेम, साहस और निस्वार्थ भावना के सामने उसे घुटने टेकने ही पड़ते हैं।